हे दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 20 जनरल नॉलेज क्वेश्चंस जो आपको बहुत ही पसंद आएंगे और आपकी नॉलेज भी बढ़ाएंगे। और इसके लिए आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे और 5 सेकंड्स का समय भी दिया जाएगा। और आप अपने आप को टेस्ट कर लेना कि यार मुझे इस सवाल का जवाब आता है या नहीं। अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो आपको मैं एक बात बता दूं कि यार अगर कोई भी इंसान हो तो वो सारी दुनिया को धोखा दे सकता है, पर वो खुद अपने आप को धोखा नहीं दे सकता। तो आपको खुद को पता ही है कि इन 20 क्वेश्चंस में से आपको राइट आंसर्स कितने क्वेश्चंस के आए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आपको 20 में से कितने क्वेश्चंस के सवाल सही से आए वो आप कमेंट करना क्या, ताकि दूसरों को भी पता चले। हमारा पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत दुनिया में कौन से नंबर पर आता है। और इसके ऑप्शंस हैं 1 4, 2 6, 3 7 और 4 5। और इसका उत्तर है 3 7। रूस, चीन, कनाडा, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत 7वें नंबर पर आता है। दूसरा प्रश्न है, किस देश के नोटों पर ब्रेल लिपि के अक्षर भी होते हैं जिससे अन्य लोगों को भी नोट पहचानने में मदद मिल सके। और इसके ऑप्शन है 1 कनाडा, 2 इजराइल, 3 चीन और 4 जापान। इसका उत्तर है 2 इजराइल। इजराइल के नोटों पर ऐसी ब्रेल लिपि होती है जिससे अन्य लोगों को भी वो नोट पहचानने में मदद मिल सके। इजराइल दुनिया का पहला और ऐसा अकेला देश है जिसके पास ऐसे नोट हैं। और अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार कौन सा है। 1 भारत रत्न, 2 पद्मश्री, 3 पद्म भूषण और 4 पद्म विभूषण। इसका उत्तर है 1 भारत रत्न। यह पुरस्कार साइंस यानी विज्ञान, आर्ट यानी कला, लिटरेचर यानी साहित्य और समाज सेवा इन क्षेत्रों में दिया जाता है। और हमारा अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। इसके ऑप्शन है 1 डॉक्टर सीवी रमन, 2 अमर्त्य सेन, 3 रविंद्रनाथ टैगोर और 4 कैलाश सत्यार्थी। और इसका उत्तर है 3 रविंद्रनाथ टैगोर। उन्हें यह पुरस्कार गीतांजलि इस महाकाव्य के लिए मिला था। उन्हें यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। और हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है। 1 महाबलेश्वर, 2 केदारनाथ, 3 चेरापूंजी और मौसिनराम और 4 चेन्नई। और इसका उत्तर है 3 चेरापूंजी और मौसिनराम। चेरापूंजी को वेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ कहा जाता है। चेरापूंजी और मौसिनराम भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय में आते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है, भारत के कौन से राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। और इसके ऑप्शन है 1 गोवा, 2 मणिपुर, 3 सिक्किम और 4 नागालैंड। और इसका उत्तर है 4 नागालैंड। नागालैंड भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है और ये अकेला ऐसा भारत का राज्य है जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है। नंबर 7, विश्व में सबसे पुराना राष्ट्रगीत कौन से देश का है। और इसके ऑप्शन हैं 1 ग्रेट ब्रिटेन, 2 जापान, 3 भारत और 4 दक्षिण अफ्रीका। और इसका उत्तर है 1 ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन का राष्ट्रगीत 1825 में यानी सबसे पहले रचा गया था। और हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमते हैं ऐसा सबसे पहले किसने कहा था। 1 वोल्टेयर, 2 रूसो, 3 गैलीलियो और 4 आर्यभट्ट। और इसका उत्तर है 4 आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने जीरो की खोज की थी। 9 मोनालिसा का चित्र किसने बनाया था। 1 पाब्लो पिकासो, 2 फ्रीडा kahlo, 3 साल्वाडोर दाली और 4 लियोनार्डो दा विंची। और इसका उत्तर है 4 लियोनार्डो दा विंची। ये विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग कई बार चोरी हो चुकी है और अभी फ्रांस के लूव्र संग्रहालय में इसको रखा गया है। अगला क्वेश्चन है,
विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? 1 अमेजन, 2 नील, 3 सिंधु और 4 कांगो। और इसका उत्तर है 2 नील नदी। यह नदी अफ्रीका महाद्वीप में है और ये 6,650 किलोमीटर का लंबा अंतर तय करती है और उत्तर की ओर बहती हुई भूमध्य सागर को जाकर मिलती है। और आप में से कई लोग कह रहे होंगे कि अमेज़न नदी सबसे लंबी नदी है, तो नहीं, अमेज़न नदी सबसे बड़ी नदी है और नील नदी सबसे लंबी। इन दोनों में फ़र्क है। और 11वां प्रश्न है, कौन से देश का लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है? और इसके ऑप्शंस हैं 1 इंग्लैंड, 2 जापान, 3 भारत और 4 अमेरिका। और इसका उत्तर है 3 भारत। भारत में सबसे ज़्यादा मतदाता है दूसरे देशों के मुकाबले और यह एक बड़ा कारण है कि भारत विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र है। प्रश्न 12, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? 1 कांचीपुरम, 2 नासिक, 3 मदुरई और 4 कोलकाता। इसका उत्तर है 3 मदुरई। मदुरई यह शहर भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में बसा हुआ है। और हमारा अगला प्रश्न है, जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? और इसके ऑप्शंस हैं 1 गोवा, 2 त्रिपुरा, 3 सिक्किम और 4 झारखंड। इसका उत्तर है 3 सिक्किम। सिक्किम यह राज्य भारत और चीन के सीमा में बसा हुआ पहाड़ी और छोटा राज्य है। विश्व की सबसे बड़ी बुद्ध मूर्ति कहाँ है? 1 जापान, 2 वियतनाम, 3 म्यांमार और 4 चीन। और इसका उत्तर है 4 चीन। अगला प्रश्न है, पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किन 2 देशों के बीच खेला गया था? 1 इंग्लैंड जिम्बाब्वे, 2 अमेरिका कनाडा, 3 न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया और 4 श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया। और इसका उत्तर है 2 अमेरिका और कनाडा। यह मैच अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के सेंट जॉर्ज क्रिकेट क्लब में खेला गया था और यह मैच 1844 में खेला गया था। 16, सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? 1 जापान, 2 रूस, 3 भारत और 4 अमेरिका। इसका उत्तर है 3 भारत। भारत के संविधान को तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 17 दिन लगे थे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को भारतीय संविधान का वास्तुकार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अल्बानिया देश की राजधानी कौन सी है? 1 तिराना, 2 एरेवान, 3 सिडनी और 4 ड्यूरेस। और इसका उत्तर है 1 तिराना। अगला प्रश्न है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? 1 परम, 2 आर्यभट्ट, 3 रेनो और 4 विजय। इसका उत्तर है 1 परम। 1989 में जब भारत ने अमेरिका से सुपर कंप्यूटर मांगा तो अमेरिका ने वो देने से मना कर दिया। तो भारत ने सिर्फ 4 सालों में 1993 में अपना पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर बना लिया और ये कमाल कर दिया। भारत के वैज्ञानिक डॉक्टर विजय पांडुरंग भटकर। अमेरिका के पहले राष्ट्राध्यक्ष कौन थे? 1 जॉर्ज बुश, 2 जॉर्ज वॉशिंगटन, 3 अब्राहम लिंकन, 4 बराक ओबामा। इसका उत्तर है 2 जॉर्ज वॉशिंगटन। अमेरिका को इंग्लैंड से आज़ादी दिलाने में जॉर्ज वॉशिंगटन का बहुत बड़ा योगदान था। अगला प्रश्न है, ब्राज़ील की मुद्रा कौन सी है? 1 पाउंड, 2 रियाल, 3 डॉलर और 4 दिनार। ब्राज़ील जनसंख्या और क्षेत्रफल इन दोनों मामलों में दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है और इस देश की मुद्रा है रियाल। इसी के साथ हमारे इस आखिरी प्रश्न का उत्तर भी है 2 रियाल। इसी प्रश्न के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगर हम कोई भी नया वीडियो पोस्ट करें तो आप तक वो सबसे पहले पहुँचे।
अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो या थोड़ी सी भी आपको इस वीडियो से नॉलेज मिली हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगी है। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। जय हिंद।